हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा आ गया हूँ मैं एक बार फिर आपको पढ़ाने के लिए, और आप बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। कैसे पढ़ाई करना है, बुक ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और टेबल चेयर पर आप बैठ जाइए। टेबल चेयर नहीं है तो बेड पर भी बैठ जाइए। कहाँ बैठोगे? जहाँ आप अगर अपने मोबाइल में गेम खेलते हो तब कैसे खेलते हो वैसे आप बैठ जाइए फ़ोन लेकर के। मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। क्या पढ़ाऊँगा? तो ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जो हमेशा ईवीएस ही पढ़ाता हूँ, है ना। तो आप अपनी बुक में कितने पेज नंबर ओपन करोगे आपको भी पता होगा कि हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, ये आपको पता होगा ना। तो मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 7 ये आपकी बुक है, और यहाँ पर आप खोल दीजिए ये वाला पन्ना। हर फादर लिखा हुआ है ना यहाँ, उस हर फादर से पढ़ना है। हर फादर होता है उसके पिता। अब किसके पिता? आपके पिता नहीं, उसके पिता। उसके कौन? उसके मीता के पिता। कल हमने पढ़ा था ना मीता का परिवार, जिसमें हमने मीता की मम्मी के बारे में पढ़ा कि मीता की मम्मी क्या करती है। तो क्या करती है बताओ? मीता की मम्मी सबके लिए खाना बनाती है। जब मीता बीमार होती है तो देखभाल करती है। वह उसको पढ़ाई में भी सहायता करती है, और वह उसको खेल भी खिलवाती है। आज हम पढ़ेंगे उस मीता के पापा क्या करते हैं। हर फादर यानी उसके पापा। देखो क्या लिखा, उसके पापा एक ऑफिस में बैठे हैं ना, आगे कंप्यूटर पड़ा है, वो ऑफिस में बैठे हैं। तो हर फादर अर्न्स मनी फॉर हिज फैमिली, यानी उसके पिता उसके परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। उसके पिता उसके परिवार के लिए क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। आपके लिए, आपके परिवार के लिए पैसा कौन कमाता है? आपके भी पापा ही कमाते हैं। बट किस किस की मम्मी भी कमाती है। वो कैसे कमाती है? वो कोई ना कोई जब नौकरी वगैरह लगी हुई होती है ना, तो वो भी कमाती है। फिर आगे देखो बेटा, वो उसके पापा जो है वो हाथ में 2 थैले लिए हुए हैं दोनों हाथों में, और पता नहीं कहाँ जा करके आए हैं। बहुत सारी सब्जियां लेकर के आ गए, आम और केले, सब्जियां पता नहीं कौन कौन सी सब्जियां लेकर आ गए। हाँ, क्या लिखा हुआ है? ही ऑल्सो ब्रिंग्स थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, यानी वो बाजार से चीजें लाते हैं। वे बाजार से चीजें भी लाते हैं। आपके पापा भी लाते हैं ना बाजार से चीजें। जब वो बाहर जाते हैं सुबह काम करने के लिए, तो तब वो जब शाम को काम करके वापस आते हैं तो किसी के लिए तो डेयरी मिल्क लाते हैं, किसी के लिए किंडर जॉय लाते हैं, किसी के लिए 5 स्टार लाते हैं, है ना। लाते हैं ना। हाँ, आप छोटे हो इसीलिए लाते हैं, जब बड़े हो जाओगे ना तो कोई नहीं लाएगा। तो अब लाते हैं, वो खा लो और मजे कर लो, बाद में कोई लाने वाला नहीं है। हाँ, अब आगे देखो, हर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी बड़े माता पिता कहूँ तो यानी दादाजी और दादी जी। दादाजी दादी जी मैंने पहले आपको बताया था, नाना जी नानी जी। अब वो क्या करते हैं? अब वो जो आपके दादा दादी करते हैं वो उस मीता के दादा दादी भी करते होंगे। अब आपके दादा दादी क्या करते हैं वो आपको पता है। अब उसके दादा दादी क्या कर रहे थे? देखो देखो, हर ग्रैंड पेरेंट्स टेल हर स्टोरी, कि उसके दादा दादी जी उसको कहानी सुनाते हैं। स्टोरी यानी कहानी। हम क्या कहते हैं कहानी को? बताओ, देखो आप समझते हो कहानी में? हाँ हाँ हाँ, आप कहते हो ना कि मेरे दादाजी मुझे बातें कहते हैं। हाँ, ऐसे कहते हो ना कि मेरे दादाजी ने मुझे बात की। हाँ, तो वो बातें को ही कहानी कहते हैं। समझ गए ना? हाँ, तो उसके दादा दादी जी कहानी कहते, तो आपके भी दादा दादी आपको कहानी कहते होंगे ना। फिर और क्या काम करते हैं? देखो आगे, मीता लव्स हर फैमिली वेरी मच। वो मीता क्या करती है? अपने परिवार को बहुत प्यार करती है। क्या करती है? बहुत अधिक प्यार करती है। आप करते हो क्या आपके परिवार से प्यार? हाँ, कैसे करते हैं प्यार? पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ, कैसे करते हैं प्यार? वो मीता उसके परिवार को बहुत अधिक प्यार करती थी। फिर लिखा हुआ देखो, मीता ऑल्सो हेल्प हर पेरेंट्स। मीता क्या करती है? मीता उनके माता पिता की भी सहायता करती है। आप भी करते हो अपने माता पिता की सहायता?
आप तो सहायता नहीं करते हो। आप तो जो ऐसे काम करते हो जो नहीं करने चाहिए, ऐसे काम आप करते हो, है ना। बाकी दूसरे अच्छे काम तो होते नहीं आपसे, क्यों? क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, तो आप तो ऐसे काम करते हो जो काम आपको नहीं करने चाहिए। हाँ देखो बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, सी हेल्प्स हर मदर इन द किचन, कि वह किचन यानी होता रसोई, और वह रसोई में उनकी माता की सहायता करती है। रसोई में माता की सहायता करती है, यानी माता जब रसोई में खाना बनाती है तो वो सहायता करती होगी, वो भी खाना बना रही होगी। हाँ, आप करते हो क्या रसोई में जाकर के सहायता? हाँ, आप तो सहायता नहीं करते हो। वो काम करने वाली मम्मी होती है ना, वो भी परेशान हो जाती है आपसे। हाँ, आप मांगते हो मम्मी ये दो मुझे, ये दो मुझे, ये दो मेरे को, फिर वो परेशान हो जाती है, फिर एक चाटा मारती है किचन से बाहर, है ना। ऐसा ही होता है ना। आप सहायता तो करनी आती है नहीं आपको, तो सहायता नहीं करनी आती तो क्या करोगे? जाकर के दूसरी मस्ती करोगे। मम्मी को भी काम करने नहीं दोगे तो फिर मम्मी परेशान होती हुई क्या करेगी? मारेगी फिर। हाँ, फिर मार करके बाहर निकाल देगी रसोई किचन से, कि जा बेटा बाहर जा, यहाँ मेरे पास में नहीं बैठना, चला जा बाहर। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हो, आपको हेल्प करनी आती नहीं अभी तक। हाँ, अब आगे निकालो, देखो पेज आगे है, ये देखो वो क्या कर रही है, देखो पौधों को पानी दे रही है। इधर देखो पौधों को पानी दे रही है ना, तो लिखा हुआ है सी वाटर्स द प्लांट, यानी वह पौधों को पानी देती है। आप देते हो क्या कभी पौधों को पानी? आप तो नहीं देते हो। आप तो पौधा लगा हुआ होता तो उखाड़ देते हो बस, पर पानी नहीं देते, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। हाँ, पौधों को उखाड़ते थोड़ी है, पौधों को तो लगाते हैं। पौधों को लगाते हैं तो पौधों को पानी देना चाहिए, क्योंकि पौधे भी पानी पीते हैं। अगर आपको पानी नहीं पिलाया तो आपको पता हो, चलो आप पानी नहीं पियोगे तो कैसा होगा, क्या हाल होगा आपका, तो वो का वो हाल पौधों का भी होगा। तो पौधों को उखाड़ना नहीं चाहिए, वो पौधों को क्या करना चाहिए? पानी देना चाहिए। फिर आगे लिखा हो देखो, मीता ऑल्सो गोज टू द पार्क इन द इवनिंग विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, कि मीता उनके दादाजी और दादी जी के साथ में शाम को पार्क में भी जाती हैं। पार्क में जाती है, बगीचे में जाती है। आप भी जाते हो क्या अपने दादा दादी के साथ पार्क में? पार्क में तो नहीं जाते हो, खेत में बहुत जाते हो, है ना। हाँ, पार्क में थोड़ी जाते हो आप, तो सीधा दादा दादी के साथ में खेत में जरूर जाते हो। अगर वो नहीं ले जाते हैं ना तो पीछे रोने लग जाते हो, तब तो लेके जाएंगे। फिर आगे लिखा देखो, सी विजिट्स जू समटाइम्स, वह कभी कभी कहाँ जाती है? तो जू यानी होता है चिड़ियाघर, वो चिड़ियाघर भी जाती है कभी कभी। क्या होता है चिड़ियाघर में? चिड़ियाघर में कोई जानवर वगैरह होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। क्यों करके रखा जाता है बंद? क्योंकि कोई देखने आएगा उसको। तो इस प्रकार आज हमने क्या किया है, तो हमने हमारा पाठ पूरा पढ़ लिया है। अब आपको होमवर्क देना होगा ना, अच्छी अच्छी बातें कह दी मैंने, मजा आया होगा ना। हाँ, तो अब आपको होमवर्क करना पड़ेगा। अब होमवर्क क्या करना है? होमवर्क तो होमवर्क वो करना है जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवाता हूँ, वो वाला होमवर्क करना है, ठीक है ना। हाँ, तो अब नोटबुक निकालो, इतनी देर बहुत सारी बातें कर ली। ये अब होमवर्क करने हैं, कीवर्ड्स क्या करने हैं? तो कीवर्ड्स करने हैं। कौन से कीवर्ड्स करने हैं? फर्स्ट है देखो, न्यूक्लियर फैमिली। क्या होता है न्यूक्लियर फैमिली? तो एक छोटा परिवार, ए स्मॉल फैमिली। एंड देन नंबर सेकंड पर क्या है? तो सेकंड पर है ग्रैंड पेरेंट्स। क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स। कौन होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स? तो पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स, यानी माता पिता के माता पिता क्या होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। फिर अंकल कौन होते हैं? कौन होते हैं अंकल? अंकल होते हैं फादर्स ब्रदर। फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर यानी पापा के भाई होते हैं। एक तो होते हैं पापा के भाई, या कहते हैं मदर्स ब्रदर, मम्मा के भाई, माता जी के भाई। पर माता जी के भाई को पता हो तो क्या कहते हैं? हम मामा जी कहते हैं। मामा जी की स्पेलिंग आपको पता ना, मैटरनल अंकल, यानी वो भी अंकल ही है। अब आंट,
आंट का मीन्स होता है चाची। चाची किसको कहते हैं? हाँ, कोई मुस्लिम महिला को चाची मत कह देना। अंकल्स वाइफ, अंकल्स वाइफ आपके चाचा की पत्नी, या फिर फादर सिस्टर। फादर सिस्टर यानी आपकी बुआ, आपके पिताजी की बहन आपकी बुआ लगती है ना, उसको भी इंग्लिश में आंटी कहते हैं। या मदर सिस्टर, मदर सिस्टर यानी माता की बहन, जिसे आप बोलते हो ना मासी, बोलते हो मासी, तो मासी को भी इंग्लिश में आंट कहते हैं, बुआ को भी आंटी कहते हैं, और आपकी जो चाची होती है उस चाची को भी आंटी कहते हैं। ये आपको होमवर्क करना है, ये 4 लाइन और ये कीवर्ड्स लिख करके ऐसा ऐसे करना है जैसा मैंने किया है, ठीक है ना। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने कर लिया होगा। अब मैं जाता हूं मेरे घर पर, अब जाता हूं मैं मेरे घर पर, कल आऊंगा वापिस आपके घर पर, लेकिन आऊंगा तो आपके मोबाइल फोन में आऊंगा, डायरेक्ट आपके घर पे नहीं आऊंगा। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।